मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट पर अब तस्वीर साफ हो चुकी है। इंडिया गठबंधन ने जो वहां के निर्दलीय प्रत्याशी हैं आरबी प्रजापति को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अब आगे क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव जी। सर, एक लंबा इंतजार, करीब 10 दिन बाद फैसला लिया गया कि अब निर्दलीय प्रत्याशी आरबी प्रजापति को आप लोग समर्थन दें, किस तरह रहेगा आगे का पूरा? आरबी प्रजापति जी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी हैं, जो इंडिया गठबंधन का घटक दल है और जिनका चुनाव चिन्ह शेर है। और हमारा जो आरबी प्रजापति जी जो कैंडिडेट हैं वो भी एक शेर ही हैं। जहाँ जहाँ रहे हैं प्रशासनिक रिटायर आईएएस हैं, कमिश्नर के पद सेवाएं दी हैं उन्होंने, उससे रिटायर हुए हैं। जहाँ जहाँ रहे हैं वो शेर की तरह दहाड़े हैं और अभी निर्दलीय नहीं, हम सब लोगों के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो। और हम लोग निश्चित तौर पर कल से खजुराहो में तैयारियां शुरू हो जाएंगे और पूरी कोशिश है कि हम लोग जीतने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। सर, जैसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हुआ था, आप लोग कोर्ट भी गए थे, आपने कहा कि कोर्ट में भी आप लोग पहुंच चुके हैं, मामला कोर्ट में सुनवाई होना है उसमें, अब क्या कुछ हो रहा है उसमें? आप लोग ने कई आरोप भी लगाए थे कलेक्टर पर। अभी वहाँ लंबित है वो चीज़ें, इसीलिए जो हमें 10 दिन लगे वो इसीलिए लगे कि उस पर वहाँ से हो सकता है कोई निर्णय आ जाता, लेकिन निर्णय नहीं आया। चुनाव बिल्कुल नज़दीक है तो हम लोगों ने आज निर्णय लिया कि चुनाव मैदान में आना चाहिए आरबी प्रजापति जी के साथ, तो हम लोग चुनाव मैदान में आ गए हैं। तो प्रचार की किस तरह से भूमिका रहेगी? आप लोग के साथ में कांग्रेस भी है, आप समाजवादी पार्टी और अन्य दल आम आदमी पार्टी के सहित, तो किस तरह से प्रचार की रहेगी? बड़े नेता किस तरह से वहाँ प्रचार करने पहुँचेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा लोकतंत्र की हत्या का है। जो इन्होंने चंडीगढ़ में कैमरे के सामने किया था, कैमरा नहीं होता तो खुलता नहीं, सेम वही चीज़ को दोहराया गया। कहाँ पर? पन्ना में हमारे प्रत्याशी खजुराहो जो कैंडिडेट मीरा यादव जी का, पिछड़े वर्ग की महिला हैं, आधी आबादी की महिलाओं की आवाज़ है हमारी, उनको दबाने की कोशिश की गई। तो ये मुद्दा है और जनता में रोष है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भयभीत है और डरी हुई है। तो निश्चित तौर पर जनता हम लोगों के साथ है, हमारे प्रत्याशी के साथ में रहेगी, हम लोग उस सीट को जीतने का काम करेंगे। तो आपको लगता है कि सर कि जो वहाँ पर नामांकन में कुछ जो कमियां बताई कलेक्टर ने, कि वाकई वो ऐसी कमियां थी जिससे नामांकन ही निरस्त हो जाता है, या फिर उससे पहले स्क्रूटनी में भी वो सुधार हो सकता था? आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, क्या कोई साइन छूटता है या जो कमी बता रहे हैं? ये अधिकारी का काम नहीं कि अपने सामने कंप्लीट कराए, बिना उसके फॉर्म जमा ही नहीं कर सकता है। वो उन्होंने कार्यस्थानी खुद ही की है उन लोगों ने, और ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है, जीता जागता उदाहरण है। और ये जो है ना, आप तय में जाएंगे ना तो वो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना हुआ है, तो इसलिए जो लोकतंत्र की हत्या की है इन्होंने, इसका बदला जनता में रोष है वहाँ पे, पूरी खजुराहो की जनता में। अभी तक डेली कम से कम 1500 फ़ोन आते हैं, हम उठा नहीं पाते जनता के फ़ोन कि कब कैंडिडेट घोषित हो रहा है, हमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराने का काम करेंगे। तो आज घोषणा कर दी गई है, तो निश्चित तौर पर जनता बड़ी खुश होगी और लग जाएगी कल से हराने के लिए। आपने कहा कि ऐसी त्रुटियां नहीं थी कि निरस्त हो जाए, तो फिर क्या लगता है कि क्यों ये नामांकन निरस्त हुआ? ये आपको बताया ना कि दबाव है भारतीय जनता पार्टी का अधिकारियों के ऊपर, जिससे आके उन लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से निरस्त किया गया। खजुराहो समाजवादी पार्टी के पास वो भी अब दूसरे समर्थन दे दिया है आप लोग ने, तो अब किस तरह से रहेगा प्रचार? अखिलेश यादव जी अब कांग्रेस या भाजपा के, वो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता वहाँ पर कब आएंगे प्रचार करने, और अखिलेश यादव जी का कब चुनाव? अभी हम लोग उसके लिए रणनीति बना रहे हैं। केवल खजुराहो ही नहीं, इंडिया गठबंधन की 29 सीटों पर लड़ रहा है। खजुराहो सपा के खाते में आई थी, लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन वहाँ पूरे प्रदेश में काम कर रहा है, पूरे देश में काम कर रहा है। तो हम लोग 29 सीटों पर लड़ रहे हैं और कहाँ कहाँ सभाएं चाहिए हम लोग बैठ के अभी प्रस्ताव भेजने वाले हैं। तो वहाँ से जैसी सहमति आएगी, निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने कहा है कि हम लोग सभाएं देंगे आपको, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है हम लोग देंगे, प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव हैं, जिनका यही कहना है कि जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी
उनका नामांकन जानबूझकर दबाव में आकर जो है निरस्त किया गया था। इस तरह की त्रुटियां नहीं थी कि नामांकन निरस्त किया जाए, लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने जो है आरबी प्रजापति को समर्थन दिया है और मजबूती के साथ वहां पर चुनाव लड़के जीतने का भी दावा कर रहा है। उनका कहना है कि पूर्व आईएएस हैं और वहां की क्षेत्र की जनता को भी उसका लाभ मिलेगा और पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता भी यहाँ पर तमाम नेता भी वहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।